हेलो दोस्तों, मैं महेश सर आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टार वन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग 10वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक का फिजिक्स वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट लाइट का जो है, लाइट वाला यूनिट जो है, यानी प्रकाश वाली जो यूनिट है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाश को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें प्रकाश में हम लोग सबसे पहले शुरू किए हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। उसी वाले टॉपिक को हम लोग हल कर रहे हैं। आइए हम लोग अपनी उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं आज हम लोग दर्पण के बारे में। दर्पण देखिए, आप लोग देखे होंगे, आप अपने घर में बैठे हैं या घर में होते हैं तो आपके बेडरूम में एक कांच लगा होता है, जिसमें आप लोग तैयार होते वक्त अपने आप को देखते हो। तो क्या है, एक पारदर्शक पृष्ठ होता है जिसके एक सतह पर लाल ऑक्साइड यानी चांदी का लेप लगा करके उसे परावर्तक सतह के रूप में बदल दिया जाता है। यही तो मिरर है, इसी को दर्पण कहते हैं। जिसमें आप अपने चेहरे को देख रहे हो वही मिरर है। ये मिरर को, दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, दो तरीके से बांटा गया है, उसको हम लोग जानेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग मिरर को जानते हैं, दर्पण होता क्या है ये जान रहे हैं हम लोग। तो दर्पण एकदम सिंपल भाषा में डिफिनेशन आप देना चाहेंगे या जानना चाहेंगे तो दर्पण वह एक पारदर्शक पृष्ठ होता है। यह है एक पारदर्शक पृष्ठ जिसके एक साइड पे आप लाल ऑक्साइड या फिर चांदी का लेप लगा करके आप उसके एक तल को परावर्तक तल बना देते हैं। उसे आप दर्पण कह सकते हैं, मिरर कह सकते हैं। देखिए, दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। दर्पण का जो दो भाग बना, पहला भाग बना हम लोगों का समतल दर्पण। समतल दर्पण बना पहला भाग, जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। और दूसरा हम लोगों का बना गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? गोलीय दर्पण को हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग स्फेरिकल मिरर इसको बोलते हैं। बारी बारी से इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्फेरिकल, सॉरी एक मिनट, RI होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। समतल दर्पण क्या होता है? वही दर्पण जिसकी बात अभी हम लोग किए हैं। आप देखे होंगे अपने घर में, अपने तैयारी के समय आप कहीं निकलना होता है तो आप तैयार होते हैं, तो जिसमें आप अपने आप को देख करके तैयार करते हैं वह प्लेन मिरर होता है। समतल दर्पण कहलाता है वो, यानी जिसका परावर्तक सतह समतल हो। इसका परावर्तक सतह कैसा होता है? इसका परावर्तक सतह जो होता है, सतह समतल होता है। इसका परावर्तक सतह समतल होता है, वह समतल दर्पण कहलाता है। इसमें जो प्रतिबिंब होता है आभासी बनता है। आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के समान लंबाई का बनता है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के समान लंबाई का बनेगा। और इसमें पार्श्विक विस्थापन होता है, यानी आपका लेफ्ट हैंड कांच में देखेंगे तो राइट हैंड साइड दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट साइड दिखेगा। इसमें पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि आप एम्बुलेंस की जो वाहन होती है उसके ऊपर एम्बुलेंस उल्टा अक्षर में लिखा गया होता है। उसको आप कांच में देखेंगे तो सीधा दिखाई देगा। एम्बुलेंस के वाहन के ऊपर एम्बुलेंस जो होता है वो उल्टा अक्षर लिखा गया होता है उसका। आप उसे देखेंगे जब वाहन में और कांच में देखेंगे तो वो सीधा दिखाई पड़ता है, इसीलिए देखो वहां पे लिखा जाता है। अब देखो ना, ऐसे देखो, ऐसे देख लो, जैसे ये यम मैं बना रहा हूं, ये मिरर को लिख लो, MIRROR। इसी को बनाना हमको, ये समतल दर्पण ले लेंगे, इसका जब प्रतिबिंब हम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी कुछ ऐसा बनेगा। AR हो जाएगा, AO हो जाएगा, AR हो जाएगा,
फिर ये आर हो जाएगा, फिर ये आई हो जाएगा और ये एम हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण आपका पार्श्विक विस्थापन करा देता है, भुजा को लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर देता है। आप कभी देखिए, आप अपने चेहरे को देखिए और उस चेहरे में कहीं आप अपने चेहरे पर थोड़ा बहुत तिल है छोटा सा, आप उसको देखिए, आपका दूसरी साइड तिल दिखाई देगा। ये पार्श्विक विस्थापन करता है। प्रतिबिंब कैसा बनाता है? आभासी सीधा वस्तु के समान लंबाई का। एक चीज और जानिएगा, समतल दर्पण जो होता है इसका फोकस जो होता है वो अनंत होता है। फोकस दूरी इसकी अनंत होती है, सॉरी फोकस इसका क्या होता है? अनंत होता है। अनंत यानी इनफाइनाइट, इंफिनिट होता है। और एक बात, यदि आपको समतल दर्पण में अपने समान लंबाई का इमेज देखना है तो आप समतल दर्पण को सदैव अपनी लंबाई का आधा लेंगे। आपको यदि प्रतिबिंब अपनी पूरी देखनी है, पूरी लंबाई का देखना है, तो आपको दर्पण जो होगा वो अपनी लंबाई का आधा प्रयोग करना होगा। दूसरी चीज, एक चीज और यहीं पे एक चीज और जानते हैं हम लोग कि आप जो है, आपका जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण पर सदैव लंबवत होता है, लंब बनाता है। ये भी चीज जानिएगा आप लोग। ये समतल दर्पण की बात होगी। अब आते हैं हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। भैया यहां देखो ना, आप देखो परावर्तक सतह समतल होता है, तो यहाँ परावर्तक सतह कैसा होगा? गोलीय होगा, हल्का सा मुड़ा होगा, कर्व टाइप का होगा, गोली होगा। सिंपल सी बात है। यानी कांच का एक खोखला गोला जिसका एक सतह लेपित कर दिया जाए अर्थात कलई कर दिया जाए, यानी जिसको परावर्तक सतह बोलते हैं, परावर्तक सतह बना लें। और दूसरा पृष्ठ जो है, सॉरी इसको परावर्तक सतह नहीं बोलेंगे, इसको परावर्तक सतह बोलेंगे। परावर्तक सतह, इसको परावर्तक सतह कहेंगे, इसे कलई किया हुआ पार्ट कहेंगे, यानी लेपित भाग बोल सकते हैं, लेपित भाग कहेंगे इसे। एक प्रकार से ये होता है। और इसी में ऐसे भी बन जाता है, यदि एक बाहर की ओर लेपित भाग कर दिया गया, अंदर वाला परावर्तक सतह कर लिया जाए, और एक दूसरा ऐसे भी होता है कि अंदर वाले को कलई कर ले, अंदर वाले भाग में कलई कर ले और बाहर वाले को परावर्तक सतह बना ले, ये परावर्तक सतह हो जाए। और ये लेपित भाग है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ऐसा दर्पण जो गोलीय हो, यानी गोले भाग से बना हो और उसका एक सतह कलई किया गया हो, यानी लाल ऑक्साइड चढ़ाया गया हो उसके ऊपर हो, तो ऐसे दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। आप देखो ना, आप घर में देखो, आप चम्मच ले लो, आप जैसे खाना खाते हो स्पून, तो चम्मच ले लो, आप चम्मच के दबे हुए भाग में अपना चेहरा देखो, महसूस करो आप क्या होगा। वैसे उभरे हुए भाग को उसको पलट लो, उभरे हुए भाग से देखो। यदि आप उभरे हुए भाग से प्रकार अपने चेहरे को देख रहे हो उसमें चम्मच में, चम्मच के ऊपर सतह पर, तो आप ऐसे दर्पण को एक नाम देंगे, और दबे हुए भाग से देखेंगे तो उसका भी एक नाम देंगे। यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है हम लोगों का अवतल और दूसरा होता है उत्तल। उत्तल यानी उभरा हुआ तल, अवतल यानी धसा हुआ तल। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इसको बोलते हैं हम लोग कनकेव मिरर, और एक होता है उत्तल दर्पण, जिसको कन्वेक्स बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये दो होते हैं। यानी उभरे हुए भाग से आप अपने चेहरे को देखो, प्रकाश का परावर्तन हो, ऐसे दर्पण को हम लोग कहेंगे उत्तल। यानी यह एक बिंदु से प्रकाश को फैलाने का कार्य करेगा, यह प्रकाश को फैला देता है, प्रसरित कर देता है। जो प्रकाश को प्रसरित करेगा वो उत्तल दर्पण होगा, और जो प्रकाश को एक बिंदु पर स्टोर करेगा, एकत्रित करेगा, वो अवतल दर्पण होता है। समझ में आ रहा हो? इसीलिए देखे होंगे आप लोग, उत्तल दर्पण जो होता है प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है, इसलिए जो साइड मिरर होता है बाइक के पीछे, उस पे आप लोग उत्तल दर्पण, बाइक वगैरह वाहन वगैरह के जो ड्राइवर होते हैं उसके बगल में जो साइड मिरर लगा होता है उसमें यही प्रयोग है। और इसमें दाढ़ी वगैरह बनवाने जाते हैं, शेविंग करवाने जाते हैं, वहां पे देखेंगे दर्पण लगा होता है। ये उत्तल होता है या अवतल होता है? सिंपल डिफिनेशन इस दोनों का भी सुन लीजिए, लगे आप।
ऐसा दर्पण जो अपने परावर्तक सतह के बाद आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करें वो अवतल दर्पण, और जो परावर्तक सतह से टकरा करके प्रकाश को फैला दे ये उत्तल दर्पण। एक और डेफिनेशन, जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक सतह हो और बाहर वाला यानी उभरा हुआ भाग लेपित भाग हो, ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण। और दूसरा, जो दबा हुआ भाग यदि लेपित कर दिया जाए और उभरे भाग से प्रकाश का परावर्तन कराए उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये चीजें समझ आई होगी। और एक चीज इसमें और थोड़ी सी चीज जान लीजिए, छोटा सा चीज, ये जो होता है सदैव उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। छोटा छोटा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जबकि ये छोटा ही बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। समझ आया होगा? मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप एक बार जरूर कमेंट करिएगा। यदि आपको दिक्कत परेशानी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, दिक्कत परेशानी है कमेंट करके आप उसमें पूछें, मैं उस डाउट को आपको दूर कराऊंगा जरूर। किसी रोज एक आध दिन लाइव आकर के आपके डाउट को दूर करा दूंगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप अपने मित्र सखा बंधुओं को शेयर करो ताकि वो भी पढ़ करके इसको आसानी से समझ सके टॉपिक को। धन्यवाद।